सबसे पहले हमारे सारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं उन सबको विश यू वेरी हैप्पी दिवाली, हैप्पी दशहरा। और आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करेंगे वो है डेसिमल, 6th मैथ्स एनसीईआरटी। चैप्टर का नाम है डेसिमल और ये चैप्टर 8 है एनसीईआरटी की बुक में, और इसे हम 2 लेक्चर में कोशिश करेंगे खत्म करने की। तो आज लेक्चर फर्स्ट में हम लोग डेसिमल के बारे में समझते हैं कि डेसिमल है क्या। सबसे पहले हमें यह जानना है कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, पहले इसकी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हमें जाननी चाहिए। अब ये आप लोगों ने यूनिट जिसे आप वंस कहते हो पढ़ा होगा, टेंस, 10, हंड्रेड्स पढ़ा होगा। लेकिन आपको अभी एक बात मैं बताऊंगा कि ये देखिए, वंस आ गया, टेंस आ गया और ये हो गया 100, करेक्ट। लेकिन उस तरफ आता है टेंथ्स, TENTH। 1/10 इज कॉल्ड 1/10। ये 1/100 दैट इज 100th एंड 1/1000 इज थाउजेंड्स। थाउजेंड्स, tenths. Tenths means 1/10. Tens means 10. 100 means 100. But hundredths, THS, means 1/100. 1000 means 1000. But thousandths, THS, ये होगा 1/1000। ये जरा इस टेबल को थोड़ा देखो। यूनिट इसे कहते हैं या वंस भी कहो, 10, 100। ये हो गया 10th 1/10, 100th 1/100 एंड 1000 1/1000। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, तुमने पढ़ा भी होगा पहले। अब हम लोग बात करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। डेसिमल फ्रैक्शन देखो, यहां पर मैंने लिखा फ्रैक्शन हुज डेनोमिनेटर इज 10। डेनोमिनेटर लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था ना, न्यूमैरेटर एंड डेनोमिनेटर। जो ऊपर होता है किसी भी फ्रैक्शन में उसको न्यूमैरेटर कहते हैं, जो नीचे होता है दैट इज कॉल्ड डेनोमिनेटर। सिंपल। अ फ्रैक्शन हुज डेनोमिनेटर इज 10 और अ हायर पावर ऑफ 10 दैट इज 100, 1000 एक्सेट्रा इज कॉल्ड अ डेसिमल फ्रैक्शन। मतलब इसका यह हुआ कि कोई भी फ्रैक्शन जिसका डेनोमिनेटर या तो 10 हो, नीचे 10 हो, या 10 से बड़ी वैल्यू हो, जैसे 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, उसे हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। एग्जांपल 2/10 डेसिमल फ्रैक्शन, 13/100 डेसिमल फ्रैक्शन, 15/1000 डेसिमल फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शन को, फॉर सच अ फ्रैक्शन द डेनोमिनेटर, ये जो डेनोमिनेटर है इसको हम हटा देते हैं। दिस डेनोमिनेटर इज रिमूव्ड। और जब डेनोमिनेटर हम हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो वहां पर हम उसके एब्सेंस में एक स्मॉल डॉट लगाते हैं, ऐसा स्मॉल डॉट, एंड दिस डॉट इज कॉल्ड डेसिमल पॉइंट। गॉट इट? मतलब फ्रैक्शन में डेनोमिनेटर को हम हटाते हैं। कौन से डेनोमिनेटर को? जिसकी वैल्यू 10 है, जो 10 है, 100 है, 1000 है, इसको हम हटाते हैं और उसकी जगह पर हम एक डॉट पुट करते हैं उसके एब्सेंस में, जिसे हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं। आप इसे एक बार देख लो, फिर आगे चलते हैं। ये बेसिक्स था डेसिमल का। बेसिक्स क्या होता है इसलिए मैंने बता दिया। इस टेबल को भी याद रखना। वंस, टेंस, 100। टेंस मीन्स 10, 100 मीन्स 100, 10th मीन्स 1/10, 100th मीन्स 1/100 and 1000th means 1/1000. So boys, remember, not boys only, girls also, but I should say guys, remember 100, 10, ones, 1/10th, that is 10th, 1/100, 100th and 1/1000, 1000. अब ये फ्रैक्शन मैंने बताया कि जो भी फ्रैक्शन होगा उसका डेनोमिनेटर 10 है या 10 से ज्यादा बड़ी वैल्यू, लाइक 100 है, 1000 है, 10,000 है, लाख है, 10 लाख है, व्हाटएवर, उसे हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। एग्जांपल दिया आपको। और इस टाइप के फ्रैक्शन में, फॉर सच अ फ्रैक्शन, जो डेनोमिनेटर 10, 100, 1000, 10,000 जो भी होता है, उसको जब हम रिमूव कर देते हैं और उसको रिमूव करने के बाद उसके एब्सेंस में हम एक डॉट लगाते हैं, जिस डॉट को हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे हमारा दूसरा टॉपिक जो है
वो है फ्रैक्शन टू डेसिमल। क्वेश्चन ये आता है कि फ्रैक्शन गिवन होगा उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। फ्रैक्शन गिवन होगा उसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना। इस टेबल को मैं ऐसे ही रहने देता हूं। फ्रैक्शन गिवन होगा और हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसे ध्यान से समझना, बहुत इजी है। मैंने हमेशा बोलता हूं, मैं फिर रिपीट करता हूं, मैथ्स को समझ लो। अगर मैथ्स को आपने उसका बेसिक समझ लिया तो इट इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट, और अगर नहीं समझा तो इट इज द टफेस्ट वन। तो रटना नहीं है, समझना। एक बार अगर समझ गए, उसका बेसिक समझ गए, तो कैसे भी समाएंगे आप, कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ टू कन्वर्ट, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल। फ्रैक्शन टू डेसिमल, फ्रैक्शन टू डेसिमल्स कन्वर्ट करना। ठीक है, यह क्वेश्चन आता ही है और क्वेश्चन ये होना भी चाहिए। एग्जाम्पल 2/10 है, ठीक है, या 425/100 है। पहले इन दोनों को देखते हैं। ये ऑलरेडी फ्रैक्शन है। अब यहां पर देखो, 2 जो है न्यूमैरेटर है एंड द डिनोमिनेटर इज 10। 10 में कितने जीरो होते हैं? एक। कुछ मत करो, मैं बेसिक सिंपल तुमको लेमैन लैंग्वेज में समझा देता हूं। इस 2 को लिख लो, इधर लिख लिया। अब नीचे देखो, डिनोमिनेटर में क्या है? 10। कितने जीरो होंगे? एक। तो राइट साइड से काउंट करो और एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो। और अगर डेसिमल के बाद कोई भी नंबर नहीं है तो इट इज एडवाइजेबल और इट इज एडवाइज टू पुट अ 0 बिफोर डेसिमल। फिर से समझो, 2/10 हमने सीधा सीधा 2 को पहले लिख लिया। 2 लिखने के बाद हमने देखा डिनोमिनेटर हमारा 10 है, 10 में एक 0 होता है, तो हम राइट साइड से काउंट करेंगे और एक 0 का मतलब एक डिजिट के बाद हमारा डेसिमल आएगा। यहां पर आ गया। और डेसिमल के इधर अगर कोई भी दूसरा नंबर नहीं है तो हम हमेशा 0 पुट करेंगे। अब आते हैं दूसरे पे, 425/100। न्यूमैरेटर को लिख लो आप, 425 आपने लिख लिया, करेक्ट। अब देखो नीचे क्या है? 100। 100 में कितने 0 होते हैं? 2। सेम प्रोसेस, उधर से जाओ, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, 1 2, यहां डेसिमल आ गया। फिर से समझाऊं, 425/100 ये फ्रैक्शन है, इसको डेसिमल में करना है। न्यूमैरेटर को एज इट इज आप लिख दो। सबसे पहले न्यूमैरेटर को एज इट इज आप लिख दो, उसके बाद डेनोमिनेटर को देखो। डेनोमिनेटर में हेयर 100 है, 100 मींस 2 0, 2 0, 2 0। जितने 0 होंगे राइट हैंड साइड से उतने डिजिट के बाद हम डेसिमल लगाएंगे। क्लियर है? अब एक 1000 वाला देखते हैं। हाँ, मान लेते हैं 42/1000। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना। कुछ नहीं, सबसे पहले हमने क्या लिखा? 42, जैसा बताया न्यूमैरेटर को लिख दिया। अब 1000 है, 1000 में कितने 0 हैं? 3, 1 2, लेकिन यहां तो 2 ही डिजिट है। देखो 0 3 है, मतलब 3 डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए, लेकिन हमारे पास है 2 डिजिट, तो पुट अ 0। नाउ 1 2 3 एंड पुट अ डेसिमल मार्क। क्या किया मैंने? 42/1000। 42/1000 को हमने ये किया कि हमने न्यूमैरेटर को एज इट इज लिखा और देखा नीचे तो 1000 है, 1000 का मतलब 3 0, 3 0 का मतलब राइट साइड से 3 डिजिट के बाद हमें डेसिमल लगाना, लेकिन हमारे पास 2 डिजिट है, इसलिए हमने तीसरे डिजिट की जगह 0 लिखा और डेसिमल दे दिया। अगर ये इसकी जगह पे 42/10,000 होता, इधर बात करते हैं।
सीधा सीधा न्यूमैरेटर को ले लिया 42। अब नीचे देखा कितने जीरो है, 10,000 है, 4 जीरो। हमारे पास कितने डिजिट है, 2, हमें 2 डिजिट और चाहिए, 1 2 3 4 एंड पुट अ डेसिमल, और डेसिमल के आगे कुछ भी नहीं है तो एक जीरो दिया जाता है। और एक दो एग्जांपल देता हूं, इसे क्लियर होना चाहिए। देखो क्या है ना, क्लियर रहेगा ना, अगर बेसिक्स आपका क्लियर रहेगा तो बहुत इजी होगा। अब ये 42 की जगह हमने लिख लिया 4 अपॉन 1000। अब क्या करेंगे, न्यूमैरेटर को वैसे लिखा, उसके बाद डेनोमिनेटर में कितने जीरो, 1 2 3, हमारे पास डिजिट 1 है तो 1 2 3, 1 2 3, यहां पर एक डेसिमल डाल दिया, करेक्ट। अब अगर मान लेते हैं 4 अपॉन 10,000 है, अगेन 4 लिख दिया, डेनोमिनेटर 4 जीरो तो 1 2 3 4, क्लियर है। अब अगर 4 2 3 1 5 अपॉन 1000 है, कुछ नहीं, सेम प्रोसेस, 4 2 3 1 5, न्यूमैरेटर को एज इट इज लिख दिया, और उसके बाद कितने जीरो, 1 2 3 1 2 3, पुट अ डेसिमल। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो, अभी तो क्लियर होना चाहिए यार। ये टेबल जो है ना, ये वाला याद रखना हमेशा। देखो वंस के राइट हैंड साइड में टेंस मतलब 1 अपॉन 10, हंड्रेड्स 1 अपॉन 100, थाउजेंड्स 1 अपॉन 1000। इधर लेफ्ट में आएंगे टेंस 10 100। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा दूसरा टॉपिक जो है, अभी हम लोगों ने कन्वर्ट किया फ्रैक्शन को डेसिमल में। इसमें एक दो तरह के सम और होते हैं जो मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा। देखो क्या होता है, यहां तो सीधा सीधा मैंने 5 अपॉन 100 लिख दिया, 4 अपॉन 1000 लिख दिया, 42 अपॉन 1000 लिख दिया, तो नीचे तो तुम्हारे पास है ही है 1000, तो इट्स वेरी इजी टू पुट द डेसिमल। जस्ट आफ्टर काउंटिंग द जीरो यू कैन पुट द डेसिमल। लेकिन अगर कहीं पर डेनोमिनेटर 10 100 1000 10,000 नहीं है तो क्या करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, यह भी वही है कन्वर्जन, फ्रैक्शन टू डेसिमल, फ्रैक्शन टू डेसिमल। मान लेते हैं 1/4 है, इसको कन्वर्ट करो। अभी देखो आप, न्यूमैरेटर में 1 है, डेनोमिनेटर में 10 तो है नहीं, 100 भी नहीं है, तो हमें क्या करना है, हमें डेनोमिनेटर को या तो 10 के फॉर्म में लाना, या 100 के फॉर्म में लाना, या 1000 के फॉर्म में लाना, या 10,000 के फॉर्म में लाना। या तो 4 को 100 बनाना है, या 10 बनाना है, या 100 बनाना है, या 1000 बनाना है। और जैसे जिस भी नंबर से हम डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, उसी नंबर से हम न्यूमैरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, रिमेंबर। अब एक नीचे लाइन लिया, 4 को हम 10 या 100 के लाइन में लाते हैं। सी 4 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे 10 नहीं आएगा, लेकिन 4 को अगर 25 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। तो 25 ये 100 हो गया। अब इसी 25 को जो हमने नीचे मल्टीप्लाई किया वो इससे ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 अपॉन 25, तो इट विल बिकम 25 अपॉन 100, करेक्ट हो गया। अब डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, क्या बताया था मैंने, ये हो गया 25 अपॉन 100, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ। अब हमें डेसिमल में करना, तो न्यूमैरेटर को एज इट इज लिख दिया हमने, और उसके बाद हमारे पास नीचे क्या है 100, 100 का मतलब 2 जीरो, राइट साइड से काउंट किया 1 2, पुट अ डेसिमल हियर, और डेसिमल के इधर कुछ भी नहीं इसलिए एक जीरो डाल दिया। है ना आसान, है कि नहीं। अब एक और बताता हूं मैं, मान लेते हैं 6 अपॉन 8। अभी देखो 8 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे ना तो 100 नहीं आएगा, या 10 नहीं आएगा, या 1000 नहीं आएगा। क्या करें अब, सबसे पहले इसको क्या करते हैं, हम लोएस्ट फॉर्म में ले आएंगे। 2 3 = 6, 2 4 = 8, ये हो गया 3/4। अब ये जब 3/4 हो गया तो इसको अगर 25 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी करना होगा, तो ये आ गया 75/100।
और ये 75 यहां लिखा, 1 2 डेसिमल दे दिया। क्लियर है? ये दूसरा फॉर्म था, मतलब जिसका डिनोमिनेटर 10 नहीं है, 100 नहीं है, उस केस में हम क्या करेंगे? हमेशा याद रखना, डिनोमिनेटर को हमेशा हमें 10, 100, 1000 के फॉर्म में लाना है, और इजीली जब 10, 100 के फॉर्म में आएगा तो जीरो के हिसाब से हम डेसिमल पुट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा टॉपिक है हमारा डेसिमल टू फ्रैक्शन। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल और समझा देता हूं। ये भी बड़ा मतलब है कुछ भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा है, मतलब मजा आएगा। देखो, अगर हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, मान लो है 16, 3/10, 5/1000। अब अगर हमको इसको कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे? करें क्या? अब हम 16 प्लस 3/10 एंड 5/1000, हाँ यही करेक्ट। अभी देखो, 16 प्लस ये 3/10 है ना, दिस इज नॉट 30, 3/10, 3 into 10 नहीं है, 3/10 है, मतलब ये हो जाएगा 3 into 1/10, यही तो बताया था, और ये हो जाएगा 5 into 1/1000। Am I right? यही होगा। अब यहां पर हमने ये देखा कि 10th की पोजीशन में तो है, 1000 के भी पोजीशन में है, लेकिन बीच का 100 नहीं है, तो हम इसको बेटर तरीके से ऐसे करेंगे कि 0 into 1/100। अब 10th हो गया, 100th हो गया, अब आते हैं 1000, तो ये 5 into 1/1000 आ गया। अभी देखो, ये 16 प्लस ये आ गया 0.3 प्लस ये तो 0 ही है, इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, 0 प्लस 5/1000 का 5, 3 डिजिट, 1 2 3, यहां पर इसको, ये मैंने जो एक्सप्लेनेशन का ये जो पार्ट रखा है ना, इसको आप स्किप भी कर सकते हो, आप सीधा सीधा भी कर सकते हो। 16 का 16, 3/10 का डेसिमल में कन्वर्ट किया 0.3 आ गया, 5/1000 को डेसिमल में कन्वर्ट किया इतना आ गया। ये मैंने आपको समझाने के लिए बीच का रखा था। अब इन सबको ऐड कर दो। अब ऐड कैसे करेंगे ये भी देखो, 16.000 कुछ भी नहीं है। अब 0 पॉइंट हमेशा साथ में आएगा लाइन में, 0.005, 503.16. The answer is 16.305. ये जो बीच का स्टेप मैंने बोला ना, ये आपको एक समझाने के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया था। यू कैन डू इट डायरेक्टली ऑल्सो, मतलब आप 16 करो, 3/10 का जो है डेसिमल में कन्वर्ट करो, 0.3 हो जाएगा। 5/1000 को आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 5 लिख दिया, बाद में 3 0 है के बाद है तो 1 डिजिट तो है, 2 0 और पुट होगा, उसके बाद डेसिमल आ जाएगा। चले आगे चलते। अब हम लोग बात करते हैं डेसिमल टू फ्रैक्शन। कि अभी हमने क्या किया था, वी हैव स्टडीड और लर्न अबाउट द कन्वर्जन फ्रॉम फ्रैक्शन टू डेसिमल। अब हम लोग को करना है डेसिमल से फ्रैक्शन में। लिख देता हूं, डेसिमल टू फ्रैक्शंस, है ना, इसे भी समझो। एज फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं पहला 0.04। क्या लेते हैं? 0.04। अभी इसको हमको फ्रैक्शन में करना है। याद करो, जैसे हम लोग न्यूमैरेटर को लिख लेते थे, यहां पर भी सीधा सीधा हम नंबर को लिख लेंगे। नंबर क्या है? 4 अपॉन कितने डिजिट के बाद डेसिमल है? 1 2, मतलब 100th। कितने डिजिट के बाद है? 2, मतलब 100th, मतलब 100। गॉट इट? नाउ 4 या डायरेक्ट भी कट कर दो, ये 25, द फ्रैक्शन विल बी 1/25। उसी तरह दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 2.34। मैंने क्या बोला? पहले नंबर को लिख लिया 234,
अपॉन कितने प्लेस के बाद डेसिमल है राइट हैंड साइड से 1 2 अगेन दिस इज 100 एम आई राइट सिंपल। अब इसको आप काट पीट करना है, काट पीट करो जो भी करना है। ये 2 से डिवाइड होगा, 2 1 2 17 250 तो ये आ गया 117 अपॉन 50। इसको जब आप मिक्स नंबर में लोगे तो ये आ जाएगा 50 टू 17। एक और एग्जांपल लेते हैं, थर्ड 0.342 0.342 सिंपल। इसका भी सीधा सीधा पहले नंबर लिख दो, राइट हैंड साइड से काउंट करो कितने डिजिट के बाद डेसिमल है 1 2 3। नाउ राइट 1000। अब इसको काट पीट दो, आई मीन लोएस्ट टर्म में ले आओ। क्वेश्चन ये रहेगा, क्वेश्चन रहता है राइट द फ्रैक्शन और कन्वर्ट द डेसिमल इनटू फ्रैक्शन एंड राइट इट इन लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म का मतलब होता है डिवाइड करके जो आएगा काट पीट करके। 2 1 2 2 7 14 2 1 2 ये हो गया 500, यही होगा ना 171 अपॉन 500। क्लियर है? एक बार देख लो आप, सिंपल है, इसमें भी कुछ भी नहीं। डेसिमल का कन्वर्जन करने में क्या है, जैसे 0.04 है जो नंबर है उसे न्यूमैरेटर में लिखो, उसके बाद देखो कि राइट साइड से कितने प्लेस के बाद डेसिमल है। तो इसमें डेसिमल है 1 2, 2 के बाद तो ऑब्वियसली इट विल बी 100th, 3 के बाद होगा तो इट विल बी 1000th, अगर 1 के बाद होगा तो इट विल बी 10th। एग्जाम्पल 10 वाला भी दे ही देता हूं यार। मान लेते हैं यहां पर एक मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं 0.3। अब यहां हमने 3 लिख दिया अपॉन कितने प्लेस के बाद डेसिमल है 1 के बाद तो 10th, 1 प्लेस के बाद डेसिमल है तो 10th, 2 के बाद है तो 100, 3 के बाद है तो 1000th, TH लास्ट में। ठीक है, ये था सिंपल वे। अब एक इस लेक्चर में तो पूरा नहीं, इस लेक्चर को अभी हम लोग वाइंड अप भी करेंगे, लेकिन एक छोटी सी चीज और बता देता हूं। अब मैं फिर बोलता हूं कि अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। आपका अगर मैथ्स में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके लिए मैथ्स बहुत इजी है। एक क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। राइट एज अ डेसिमल, इसको डेसिमल में लिखना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 300, 100 नॉट 100th, 100 यह है क्वेश्चन। 306 and 700th, 700th, HUNDRETHS, hundredths. See, 300, not hundredths, 306 मतलब ये हो गया 306 आ गया। पहले इस लाइन को देखते हैं, 306 मतलब 306 एंड 700th प्लस 700th TH, रिमेंबर इधर TH है मतलब ये, am I right? अब इसको हमने लिखा 306 प्लस डेसिमल में कन्वर्ट करो 7, 2 0 है, एक इधर आया 2 प्लेस के बाद। अब इसको ऐड करो 306, इसके बाद डेसिमल के बाद 0 0 है, इधर 0.07, अगेन इधर 0 0, ये आ गया 7 0 6 0 3, ये आ गया 306.07। समझ में आया? समझ में आया? सिंपल है यार, मैंने कहा ना बहुत सिंपल है, कोई इतना बड़ा इशू विशू नहीं है, है ना। मेरा पिछला वीडियो भी देखा ही होगा आप लोगों ने, इसे भी देखो।
देखो मैंने पहले भी कहा, फिर रिपीट करता हूं, मेरा जो मोटो ये है कि स्टूडेंट्स जो घर पे हैं उन तक मेरी वीडियो पहुंचे, और मैं बेसिक्स पे ध्यान देता हूं। मैथ्स में अगर आपका बेसिक्स मैथ्स और साइंस का स्ट्रांग है तो फिर मैथ्स आपके लिए बहुत आसान है। लोग क्या करते हैं, सम्स तो फटाफट रट के बना लिया, आपने सम्स तो सॉल्व कर लिया, लेकिन अगर उसी सम्स को थोड़ा सा एग्जामिनर ने ट्विस्ट कर दिया तो क्या करोगे? एग्जैक्टली इसलिए बेसिक्स क्लियर होना जरूरी है। मुझे उम्मीद है पिछला वीडियो भी जो तुम लोगों ने देखा होगा तो लाइक भी किया होगा, सब्सक्राइब भी किया होगा, शेयर भी किया होगा, और घंटी तो दबाया होगा, दैट इज बेल आइकन। तो इस बार भी लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द वीडियो विद बेल आइकन। ओके, तो ये लेक्चर 1 था। लेक्चर 2 में, इसी चैप्टर के डेसिमल के लेक्चर 2 में जल्दी मिलते हैं। ओके, तब तक बाय।